हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वोटिंग को लेकर लोगों में दिखा भारी उत्साह। मतदान केंद्रों पर बढ़ रही है मतदाताओं की भीड़। विधानसभा की 68 सीटों के लिए हो रहा है मतदान। 7,884 मतदान केंद्रों पर वोटिंग। चुनाव में कुल 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 8 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। चुनाव को लेकर हिमाचल में बढ़ाई गई सुरक्षा। 33,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मोर्चे पर तैनात। हिमाचल के सीएम और सराज से बीजेपी उम्मीदवार ने किया मतदान। परिवार के सदस्यों ने भी डाला वोट। जयराम ठाकुर ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए किया जीत का दावा। पत्नी साधना ठाकुर और दोनों बेटियां चंद्रिका ठाकुर और प्रियंका ठाकुर भी रही मौजूद। वोटिंग से पहले जयराम ठाकुर ने पत्नी संघ की पूजा अर्चना। जीत का लिया आशीर्वाद। सीएम जयराम ठाकुर की पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर जल से पूजा करती नजर आई। जयराम ठाकुर की जीत के लिए पूजा हुई। सीएम जयराम का हिमाचल की जनता से अपील। कहा, आपका एक वोट लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है इस बार लोगों को सरकार को दोबारा लाने का मन है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने वोट डाला। हमीरपुर में पोलिंग बूथ पे किया मतदान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में वोट डाला। हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। वोटिंग के बाद अनुराग ठाकुर ने दिखाई विक्ट्री साइन। बीजेपी की जीत के प्रति दिखे आश्वस्त। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट डाला। हिमाचल चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। वोटिंग से पहले जेपी नड्डा ने मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी की जीत का आशीर्वाद लिया। जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा ने बिलासपुर में किया मतदान। हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। हिमाचल प्रदेश के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में वोट डाला। कहा, बीजेपी रिवाज बदल रही है। हिमाचल में भारी बहुमत से दोबारा सरकार बनाएंगे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी डाला वोट। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाने का किया वादा। नादौन में कांग्रेस उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डाला वोट। कांग्रेस की जीत के प्रति दिखे आश्वस्त। हिमाचल चुनाव में आपके एंट्री से मुकाबला हुआ त्रिकोणीय। बीजेपी की कांग्रेस और आपके साथ टक्कर। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह। शिमला में मतदान के लिए भारी भीड़ उमड़ी। वोटिंग को लेकर देखी जा रही है लंबी लंबी कतारें। लोग बढ़ चढ़कर डाल रहे हैं वोट। धर्मशाला में वोटिंग के लिए मतदाताओं की भारी भीड़। लोकतंत्र के उत्सव में मतदान का कर रहे हैं इस्तेमाल। डलहौजी में भी मतदान के दौरान लंबी लंबी कतारें। बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे वोटर्स। नादौन में वोटिंग के लिए उमड़ रही है मतदाताओं की भारी भीड़। वोटिंग को लेकर दिख रहा है भारी उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी ने की हिमाचल की जनता से वोटिंग करने की अपील। कहा, लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। कहा, प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में करेंगे मतदान। हिमाचल में वोटिंग पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ट्वीट। कहा, पहले मतदान फिर जलपान। आपका एक मत समृद्ध हिमाचल का निर्माण करेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लोगों से भारी संख्या में वोटिंग की अपील की। कहा, मतदान कर प्रदेश के विकास को बनाए रखें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में वोटिंग पर ट्वीट किया। कहा, पहले मतदान फिर कोई काम। लोकतंत्र के उत्सव में भागीदार बने और दूसरों को भी प्रेरित करें। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने डाला वोट। विक्ट्री साइन दिखाकर किया जीत का दावा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान। मतदान को लेकर हिमाचल के लोग काफी उत्साहित। वोट कर हिमाचल में नई सरकार बनाने में मदद करें।
कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का बीजेपी पे निशाना, कहा हिमाचल में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार, हिमाचल में है संस्कृति और रिवाज बदलने की परंपरा और ये जारी रहेगी। हिमाचल में वोटिंग पर राहुल गांधी का ट्वीट, ओल्ड पेंशन स्कीम और रोजगार के सवाल पर वोट करेगा हिमाचल। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर की अपील, कहा जनता की समझदारी पे पूरा भरोसा है, हिमाचल के भविष्य को बुनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का किया दौरा, आंध्र में 6 लेन वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला, कहा मिशन गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर में आई तेजी, खर्च भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी विशाखापट्टनम में 7,614 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा विशाखापट्टनम व्यापार का केंद्र बिंदु, आंध्र के सीएम और राज्यपाल भी रहे मौजूद। तेलंगाना के बेगमपेट में प्रधानमंत्री मोदी का केसीआर सरकार पर बड़ा हमला, कहा केसीआर सरकार प्रदेश के लोगों पर जुल्म कर रही है, तेलंगाना के लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं। तेलंगाना में सूर्योदय अब दूर नहीं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन, तेलंगाना में अंधविश्वास को दिया जा रहा है बढ़ावा। मैं रोज 3 किलो गाली खाता हूं, लेकिन अगर मेरे गाली खाने से तेलंगाना का भला होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 134 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, 70 महिलाओं को दिया टिकट। केजरीवाल ने कहा बीजेपी 24 घंटे मुझे गाली देती है, ढोंगी खालिस्तानी बताती है, मैं उससे पूछता हूं पिछले 5 साल में किए जनहित के कोई 2 काम बता दें। केजरीवाल ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर को बताया बीजेपी का स्टार प्रचारक, कहा बीजेपी को उसे बनाना चाहिए अपना अध्यक्ष। वो सुकेश चंद्रशेखर, वो मैं तो उनसे मतलब वो आजकल वही सेम भाषा सीख रहा है वो इसकी जो बीजेपी वालों के भी। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों से जुड़े सवाल पर कहा सिसोदिया ने अगर गलत किया तो उन्हें जेल में डाले बीजेपी, उनके खिलाफ सबूत तो पेश करे। कहूंगा कि भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया उसको पकड़ के जेल में डालो, स्टोरीज प्लांट करना बंद करो, कहानियां बुनना बंद करो। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर फिर किया वार, बोले मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, सुनाई हंस वाली जातक कथा। केजरीवाल का आरोप, एलजी दिल्ली के लोगों को तंग कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को योग करने से रोकना पाप है। दिल्ली में योग शिक्षकों के वेतन के लिए केजरीवाल ने मांगी मदद, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के नेता राजू सोलंकी को पार्टी का नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल को बताया रंग बदलने वाला डीएनडी नेता, कहा डीएनडी का मतलब ढोंगी, निकम्मा, डरपोक। एमसीडी चुनाव में राजेंद्र गौतम को स्टार प्रचारक बनाने पर उठाए सवाल। गौरव भाटिया ने केजरीवाल को फर्जीवाल और पलटूराम कहा, बोले कट्टर बेईमान और वसूली के किंग पिन है केजरीवाल। केजरीवाल के जो झूठ है, जो ठगी और लूट है, जो नफरत उनके नेता फैला रहे हैं, उसको उजागर करने का है। गुजरात आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया को स्टार कैंपेनर बनाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा आम आदमी पार्टी को क्या सिर्फ नफरती लोग ही मिलते हैं। गौरव भाटिया ने दिखाया केजरीवाल का दीपावली का शुभकामना संदेश, बोले ढोंगी केजरीवाल नोटों पर लक्ष्मी गणेश के चित्रों की बात करते हैं, लेकिन इस संदेश में वो ये तस्वीरें भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी याद रखते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 66वां दिन, महाराष्ट्र के कुलामनुरी से राहुल ने शुरू की पदयात्रा। राहुल गांधी की पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब, राहुल के साथ भारी संख्या में समर्थक भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुवाहाटी में त्रिपुरा में सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। गडकरी ने कहा लोगों से मंगाएंगे सड़क की तस्वीरें।
गडकरी ने त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा की। असम के सीएम माणिक साहा और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी रहे मौजूद। पूर्वोत्तर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। नितिन गडकरी ने 1 करोड़ 6 लाख की परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की। सुधाकर सिंह ने केंद्र और बिहार सरकार पर कसा तंज। कहा, देश में केंद्र का मतलब मोदी सरकार और बिहार सरकार मतलब नीतीश सरकार, बाकी पार्टियां हुई गायब। सुधाकर सिंह ने जमकर साधा निशाना। कहा, छोटी छोटी बातों पर लिया जा रहा है इस्तीफा, देश में खुलेआम बिक रहा है वोट। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में रार। आरजेडी कोटे से मंत्री समीर महासेठ ने ठोका दावा, कुर्नी सीट हमारी थी और हमारी रहेगी। कुर्नी सीट पर जेडीयू पहले ही जता चुकी है दावेदारी। वीआईपी के मुकेश सहनी की ओर से इस सीट पर फंसा है पेंच। टीपू सुल्तान पर फिर सियासत तेज। कांग्रेस विधायक तनवीर ने टीपू सुल्तान की 100 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का वादा किया। डेंगू और कोविड को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री का निर्देश, डेंगू से बचाव के लिए हर जिले में हो डेडिकेटेड हॉस्पिटल, रोकथाम के लिए बेहतर सर्वेलेंस जरूरी, घर घर हो स्क्रीनिंग। सीएम योगी वाराणसी में प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी बॉटल वाटरवे समिट का शुभारंभ करते नजर आए। कहा, पीएम गति शक्ति योजना से यूपी के साथ देश का विकास। सीएम योगी ने कहा, जलयानों के संचालन से रोजगार के साधन विकसित होंगे। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नई ऊंचाइयों को हासिल किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी को 1 हाइड्रोजन फ्यूल सेल जलयान और 4 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जलयान देने की भी घोषणा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव सैफई पहुंचे। हंदवाड़ा डिग्री कॉलेज में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चमोली नीति घाटी में भी हुई जमकर बर्फबारी। हर तरफ बर्फ की 2 से 4 इंच मोटी चादर बिछी। सड़क मार्ग से जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा है बर्फ को। 2 दिन से केदारनाथ में रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। इससे निर्माण कार्यों पर असर पड़ रहा है। मजदूरों के सामने कंपकपाती ठंड में निर्माण कार्यों को करना हो रहा है मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर सबसे खराब। स्मॉग की सफेद चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी पोल्यूशन का स्तर बढ़ा। चारों तरफ छाई स्मॉग की सफेद चादर। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अलग अलग जगहों पे हाथों में खाने का डब्बा लेकर फ्रूट्स और अलग अलग चीजें एंजॉय करती नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की मच अवेटेड फिल्म एन एक्शन हीरो का ट्रेलर रिलीज हो गया। इस फिल्म में आयुष्मान के साथ जयदीप अहलावत भी अहम किरदार में हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हाल ही में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने गणपति बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान बिग बी के साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस का मस्ती करते हुए एक वीडियो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। इन दोनों ने वीडियो रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 के सेट पे शूट किया। सोशल मीडिया पर फिल्म पुष्पा की हीरोइन रश्मिका मंदाना का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रश्मिका और एली अब्राम मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के हमले से एक बार फिर दहल उठा मिकोलाइव। 5 मंजिला इमारत पे हुए मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वीडियो जारी कर हमले को कहा युद्ध अपराध। खिरसान में रूसी सेना को वापस बुलाने के लिए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान। कहा, आधिकारिक तौर पर खिरसान अब भी है रूस का हिस्सा। जापान में रूस के राजदूत मिखाइल गालुजिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई दूरी को कम करने पर जोर दिया। कहा, रूस और जापान को रिश्तों में सुधार करने की जरूरत।
जर्मनी के जलवायु मामलों के राजदूत जेनिफर मॉर्गन ने कार्बन उत्सर्जन को जल्द से जल्द कम करने पर जोर दिया। इजिप्ट के शर्म अल शेख में हो रहे COP27 में मॉर्गन ने कहा, दुनिया में कार्बन उत्सर्जन की समस्या में चीन अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में आसियान संगठन का भव्य आयोजन। कंबोडिया के पीएम की अध्यक्षता में आसियान के सदस्य देशों ने बैठक में रखी अपनी बात।